हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं और ये आपको फ्रेंड्स दिन दिया है सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। और ये आपके क्या है? ABCD हैं जो हर सप्ताह के दिन जो है अपनी बिक्री कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन देखिए, आपका जो भी ये क्वेश्चन में फ्रेंड्स लिया हूँ, सेलेक्ट किया हूँ, ये सब प्रीवियस ईयर के यानी पिछली बार पेड के एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु। तो फ्रेंड्स, मंगलवार कहाँ पे है? यहाँ पे। ए द्वारा वस्तु कितनी बेची गई है? 35। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? तो इसका मतलब क्या कह रहा है? शनिवार कहाँ पे है? यहाँ पे। और सी द्वारा कितनी वस्तु बेची गई है? 45। कितना बेचा गया फ्रेंड्स? 45। मंगलवार को ए द्वारा और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुओं का रेशियो आप सभी लोगों से पूछा गया था। क्लियर है? तो कुछ करना नहीं है, बेहद आसान है। 5 से काट देते हैं। 5 7 35 और 5 9 45 यानी 7:9 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? कौन सा हो जाएगा? 7:9 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात है फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए सोमवार है, क्वेश्चन कह रहा है सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु। डी द्वारा कितनी वस्तु बेची गई? 20। डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत था? का कितना प्रतिशत था? इस बात का ध्यान देना किसने फ्रेंड्स? शनिवार को सी द्वारा कितनी वस्तु बेची गई? 45। इसका कितना प्रतिशत था ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन पहला दिया गया है 42.60%। बी ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? 49.55%। सी ऑप्शन आपको कितना दिया गया है फ्रेंड्स? 44.44%। और डी ऑप्शन आपको दिया है 32.70%। क्लियर है? ये ऑप्शन दिया गया था। अब सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु का जो है शनिवार द्वारा सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया है। यानी 20/45 को इनटू क्या कर देंगे? 100। 5 से काटेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 5 9 45 और 5 चौके 20 यानी कितना आ गया? 400/9। 9 से भाग करेंगे फ्रेंड्स, कितनी बार जाएगा? 9 चौके 36। 4 बार गया, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका क्या हो गया? कट गया। क्लियर है? 9 चौके 36, कितना बच गया? 4। फिर 40 में 9 चौके 36, 44 दशमलव समथिंग आएगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा? सी ऑप्शन। कौन सा बच गया फ्रेंड्स? सी ऑप्शन ही बच गया। इसका मतलब 44.44% ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो बेहद ही आसान था, जैसे क्वेश्चन कहा वही आपको करना है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बी सी तथा डी द्वारा बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार द्वारा बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? तो अब देखिए, सोमवार को बी द्वारा कितनी वस्तु बेची गई है फ्रेंड्स? 45। कितना बेचा गया? 45। क्लियर है? उसके बाद देखिए, मंगलवार को सी द्वारा कितनी वस्तु बेची गई है फ्रेंड्स? 48। कितनी वस्तु बेची गई है? 48। और उसके बाद शनिवार को डी द्वारा कितनी वस्तु फ्रेंड्स बेची गई है? 40। कितनी वस्तु बेची गई है? 40। इन्हीं का एवरेज पूछा गया है। इन्हीं का क्या पूछा गया है फ्रेंड्स? एवरेज पूछा गया है। क्लियर है? तो चलिए इसके आगे वाला हम देखते हैं कि आगे क्या है। फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन दिया गया था 44.33,
सेकंड ऑप्शन आप सी ऑप्शन फ्रेंड्स आपको कितना दिया गया है 46.66 और डी ऑप्शन आपको कितना दिया है 45.90। क्लियर है। अब देखिए हम भाग करते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, 8 5 13 होता है, तो ये मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। थोड़ा सा आपको भी ऐड करते समय ध्यान देना है, क्योंकि जोड़ने में हो सकता है बाय द वे मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। क्लियर है। तो चलिए कुछ करना नहीं है, अब भाग करते हैं। 3 से ले जाएंगे 3 चौके 12, तो 4 बार जाएगा, सब ऑप्शन में है। फिर ले जाएंगे 3 चौके 12, इसका मतलब फिर 4 बार जाएगा। ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह आपको एग्जाम में भी करना है। क्लियर है। पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, पूरी तरीके से आपको डिवाइड करने की जरूरत है। आप देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे कि यही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी द्वारा वस्तु की बिक्री की तुलना में बी द्वारा वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए हम ध्यान समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और ऑप्शन भी आपको मैं दे रहा हूं। ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन है 29.1%। क्लियर है। बी ऑप्शन आपको क्या कह रहा है 19.5%। सी ऑप्शन फ्रेंड्स आपको क्या कह रहा है 18.3% और डी ऑप्शन फ्रेंड्स आपको क्या कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है 28.3%। तो चलिए फ्रेंड्स ध्यान समझिए, कुछ करना नहीं। क्वेश्चन कह रहा है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी द्वारा वस्तु की बिक्री। तो सभी 4 दिनों में डी की बिक्री कितनी हुई है 6 1 7। कितना हो गया फ्रेंड्स 6 1 7। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 4 4 4 8 4 12। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 127। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 127 आ जाएगा। उसके बाद देखिए बी द्वारा कितनी वस्तु बेची गई है 8 5 13। 8 5 13, 13 की 3 1 आ गया, 4 1 5 5 10 10 2 12 4 16। कितना आ गया 163। 127 से 163 का सफर कितने का है। तो देखिए 13 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 6 13 होता है, 6 आ गया। अब यहाँ पे आपके पास कितना बच गया है फ्रेंड्स 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 3। 36 हो गया और कितने में 127 इंटू 100 कितना आ जाएगा 127 इंटू 100। कितना ज्यादा है। अब देखिए किससे कटेगा, किसी से कटेगा ये फ्रेंड्स 127 किसी से कटेगा, चेक करिए किसी से कटेगा नहीं। क्लियर है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए 7 2 9 1 10 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है। अगर देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट 3 से काटना चाहिए, तो इसका मतलब यह संख्या कटेगी नहीं। तो चलिए हम लोग भाग कर लेते हैं। 3600 को भाग करिए फ्रेंड्स 127 से। ठीक है। तो 127 दूना 254 होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं 127 तिहाइयां करूं, थोड़ा सा गेस करिए, 3 सते 21, 21 की 1 2 आ गया और 3 दूनी 6 6 2 8 3 1 3, यानी 381 आएगा अगर मैं 3 बार ले जाता हूँ। 127 381। इसका मतलब ऑप्शन कहीं ना कहीं वही सही होगा जो 30% के करीब हो। किसके करीब हो 30% के करीब हो। तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। अब 2 ऑप्शन में आप फंस गए। या तो आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स आपका 28.3% हो सकता है या तो 29.1 हो सकता है। तो अब चलिए हम लोग पूरा भाग करना पड़ेगा। क्लियर है। मतलब मैं ये आपको एक गेस बता रहा हूँ। क्लियर है। कितनी बार ले जाते हैं 2 बार। 127 दूना कितना हो जाएगा 254। 10 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे आपका ये सब कैंसिल हो गया। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 10 में से 4 घटाएंगे 6 5 में से 5 घटाएंगे 0। अब यहाँ देखिए 3 में से 2 गया 1। क्लियर है। 106 आ गया, 1 0 यहाँ पे बढ़ाइए। अब कितनी बार जाएगा, अब हम चेक कर लेते हैं 9 बार जाएगा क्या। अगर 9 बार चला जाएगा तो 9 बार ले जाएंगे। 9 सते 63, 63 की 3 कितना आ गया 6।
9 दूनी 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24 की 4, 2 आ गया, 9 एक 9 2 11, 9 बार ले जा रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इतना बार नहीं जाएगा। एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी 8 बार जाएगा, 28.3% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो ऐसे ही फ्रेंड्स आपको एग्जाम में माइंड लगाना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है। तो देखिए क्या कह रहा है, सोमवार के और शुक्रवार के, सोमवार के दिन का पूछा गया है और शुक्रवार का। पहले टोटल ऐड करते हैं, तो देखिए 5 5 10, 10 की कितना आ गया 0 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9 4 13, कितना आ गया फ्रेंड्स 123। सोमवार को कितनी वस्तुएं बेची गई हैं 123। उसके बाद शुक्रवार को चेक कर लेते हैं, तो 5 5 10, 10 8 18, 18 1 19, 19 की 9, 1 आ गया, कितना आ गया फ्रेंड्स 1 आ गया, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, कितना आ गया 109। अब देखिए इन दोनों का चाहे एवरेज निकाल लीजिए स्टार्टिंग में ही फ्रेंड्स, तब डिफरेंस ले लीजिए, क्यों यही तो पूछा है कि मध्य अंतर कितना है। और देखिए फ्रेंड्स आपको ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन क्या दिया है, मैं ऑप्शन भी नोट दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन दिया है 10.5, बी ऑप्शन आपको दिया गया है 7.40, सी ऑप्शन दिया गया है 5.25, डी ऑप्शन दिया है 6.45। क्लियर है? ये आपको ऑप्शन दिया गया है। तो अब 130 और 109 के बीच का अगर मैं डिफरेंस लूं, डिफरेंस लूंगा तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21। क्लियर है? कितना आ जाएगा 21। और कितनी संख्या है 4, तो 21 में 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, एक बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5.25। जो डिफरेंस आएगा 5.25 आएगा, यानी सी ऑप्शन की क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5.25। क्लियर है? देखिए कुछ करना नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसमें भी 4 से भाग करेंगे, इसमें जो आएगा फिर डिफरेंस लेंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिए, 21 आया, तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। टोटल 4 संख्याएं हैं, 4 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 5.25। क्या होगा, एकदम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो बातें क्लियर हुई कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो जरूर आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।